128 हम लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे नैमन, ठीक है। हाँ, नैमन थोड़ी हायर वर्जन है, नेक्स्ट में लिमिट है कुछ 5000 डिवाइस, 5500 डिवाइस। नैमन में अनलिमिटेड है, कितनी डिवाइस है। देख रहा, ठीक है, तो बड़ा जाएगा अब। इतने सारे इंटरनेट, हाँ चलिए करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मेरे को ना इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। हम सर्च करते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर नैमन सर्वर, ठीक है, NAEMON। ठीक है, मेरे को साइट मिल गई नैमन की। नैमन की साइट पे गया मैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक किया मैंने, ठीक है। तो ये 6.7 के लिए हमारा 7 है, कोई इशू नहीं, चलेगा ये भी। एक काम करता हूँ, मैं इसकी साइट पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक जाता हूँ, यहाँ पे आर्चर 7 कर देंगे। मिल गया, ये 6 का तो 7 x86 ये मेरे को पूरे आरपीएम मिल गए। तो मैं इसकी रेपोजिटरी ले लेता हूँ, लैब कंसोल ये, ठीक है। इससे इसकी रेपो फाइल बनेगी और हम फिर क्या है, लैब कंसोल, हाँ स्टेबल आर्चर 6, लैब कंसोल स्टेबल आर्चर 6, लैब कंसोल स्टेबल, कौन सा ये लेते हैं, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ से यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज का नाम, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया मैंने, है ना। इंस्टॉल करने के बाद अभी क्या बोल रहा है कि ईपीएल की रेपोजिटरी भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है, हम ईपीएल भी कर लेते हैं, क्या बोलते हो। ईपीएल भी कर लिया हमने, हो सकती है डिपेंडेंसी के लिए। ईपीएल का फुल फॉर्म एंटरप्राइज एंड ऑफ लिनक्स ऐसी कुछ होगा। नहीं, एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज लिनक्स है, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब नैमन आ गया होगा हमारे पास, राइट, क्योंकि नैमन एक्स्ट्रा पैकेज में आता है। जो नैमन का पैकेज इंस्टॉल किया हमने, इंस्टॉल कर लिया। अब ये बोल रहा है कि ऐसी नहीं, इसको बंद कर दो। हम क्यों बंद करें ऐसी नहीं, इसको ऐसी नहीं तो सिक्योर है, सिक्योरिटी है। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है, पूरा ऐसी नहीं, इसको बंद कर दो। मैंने नहीं बंद करना, हम इसको फिक्स करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
ऐसी लिंक्स को नहीं बंद करना। लेकिन ये प्लगइन इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। प्लगइन मतलब कमांड, जिसके थ्रू हम डेटा उठाएंगे क्लाइंट मशीन से, मतलब सर्विसेज मॉनिटर करेंगे। क्या ठीक है? मैं तुमको बताने के लिए इतना सारा है इसके अंदर कि हम करते रहेंगे ना, महीना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमको इसी में टाइम लगाऊंगा, इसमें बहुत समझ नहीं सकता, क्योंकि अपनी कंपनी में बहुत बड़े लोअर में यूज कर रहे हैं। पे लोअर, इसका पे लोअर, मोड गियर, 8 सर्वर, टू फ्रंट एंड वैसे ही है, लेमन के अलग पे लोअर, ट्रक का अलग पे लोअर, ये सब बनाया है मैंने। अभी मैंने एक अपनी टीम को सेशन दिया, ठीक है, फुल सीवी नहीं है मेरी, तो मैंने पूरा एचएमडी बनाया है उनके लिए। ये है ऐसा देखो, ये लेमन है, तो ये ट्रक है, अलग अलग बनाया सब। ये बीएसएम है, जहाँ पे एलईडी जाता है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड है, जहाँ पे रीजन की भी रिक्वेस्ट आती है लोड को शेयरिंग करने के लिए, सब फेड वर्क है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया लेमन का, ऐसी लिंक्स को हमने बंद नहीं किया, ठीक है। अब मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये नेगियोस का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। ये प्लगइन करेगा क्या, ये इसमें कमांड होंगे। प्लगइन प्लगइन मतलब कमांड, जिस कमांड से क्लाइंट मशीन से डेटा लेके आओगे हर एक सर्विस का। अच्छा, पैकेज इंस्टॉल हो गया आपका। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद अच्छा, इसमें आईपी टेबल तो नहीं है फिलहाल, आईपी टेबल इनेबल नहीं करूंगा, ठीक है, बंद है। अब देखो, नैमन जब इसका पैकेज इंस्टॉल कर लिया, तो नॉर्मली होता क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। अब मेरे को 3 सर्विस चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा 3 सर्विस? क्वेश्चन ये है, पहला एचटीटीपी चलाना पड़ेगा मेरे को, दूसरा नैमन की सर्विस चलानी पड़ेगी, तीसरा थ्रक चलाना पड़ेगा। है क्या ये एचटीटीपी? अगर कोई बोलता है नेगियोस का कोड बताओ, आप इंटरव्यू क्या बताओगे? 80। नेगियोस कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नेगियोस एक स्क्रिप्ट है, मतलब स्क्रिप्टेड है वो, जो कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है पोलिंग के लिए। लाइव स्टेटस है, नेगियोस की एक लाइव स्टेटस है। अगर नेगियोस को कॉल करोगे तो वाया एचटीटीपी कॉल करोगे, ठीक है, विदाउट। अब ये चलो ठीक है, मेरा एचटीटीपी क्लियर हो गया, क्यों स्टार्ट करना है मेरे को। नेमन क्लियर हो गया, क्यों स्टार्ट करना है मेरे को। ये क्या है ट्रक? ट्रक तुम्हारा डैशबोर्ड है, फ्रंट एंड। आप रिपोर्टिंग भी तो निकालोगे, रिपोर्ट अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकालोगे, आप इवेंट्स लॉग की रिपोर्ट निकालोगे, आप कैपेसिटी रिपोर्ट निकालोगे। तो रिपोर्ट मांगा आपको मॉनिटरिंग टूल से, आप कह दोगे रिपोर्ट, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि नहीं आपको। तो रिपोर्टिंग के लिए ना डैशबोर्ड ट्रक यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए, है ना। इसका लुक ऐसा है, फ्रंट एंड आपको इजीली सबको समझ में आता दिखता है। आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो किसी भी टाइप का, सीएसवी में, पीडीएफ में, हर किसी में, ठीक है। कोई डाउट है क्यों तीनों स्टार्ट करना है? सर्विस अब क्लियर है?
ये हमने तीनों सर्विस चला दी, ठीक है। क्लियर है भाई, सर्विस चल गई। अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ से 192.168.192.128 सॉरी स्लैश रख रख आ गया। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड इसका होता है थ्रक एडमिन, थ्रक एडमिन। ओहो नहीं, हमने ना ये अपाचे पढ़ा था ना, रिडायरेक्ट लगा हुआ, रिडायरेक्शन लगा हुआ हमने, डिलीट मार दिया, ठीक है। रिस्टार्ट, अब नहीं आएगा। और नेमन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहीं पे है com.d के अंदर, ये नेमन.com, अब नहीं आएगा, चेक करें आप 192 हो गया ओपन। अब यूजर नेम पासवर्ड थ्रक एडमिन, थ्रक एडमिन, ये आपका फ्रंट एंड आ गया। यहाँ पे देखो आप होम डॉक्यूमेंट रख के पनोरमा व्यू, पनोरमा मतलब आप अपना पूरा डायग्राम बना सकते हो कि मतलब किस टाइप की कनेक्टिविटी आपकी डिवाइस की पूरी, है ना। मैप आपकी डिवाइस किस तरीके से दिखेंगी, अभी मैप में कुछ होगा नहीं क्योंकि डिवाइस ही नहीं होगी, ठीक है। होस्ट इधर आ रहा है, इंटरनल सर्वर है, देख रहा हूँ ये शायद है ना प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे ही लेके चेक करते हैं। ये प्रॉब्लम कर रहा है, बोल रहा है कि भाई ऐसे नहीं करना प्रॉब्लम यार, डोंट ओपन परमिशन डिनाइड, ओके दैट इज स्पेशल f software log, हाँ डिनाई कर रहा है। अच्छा ऐसा, ऐसे ही नहीं प्रॉब्लम कर रहा, समझे कि नहीं। इसलिए वो बोल रहा था बंद करने के लिए, समझे कि नहीं, इसलिए बोल रहा था इसलिए बंद कर दो।
हम्म, ये बोल रहा है एमके लाइव स्टेटस में ना इसलिए प्रॉब्लम करता है। ये तो अलग चीज है। हाँ, चलो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं इसमें से। शायद फोर्स बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद नहीं करता हूँ, केवल वार्निंग आए ये करता हूँ। अब चेक करें एक बार। स्विच कॉल बंदी कर दो परमानेंट। डिसेबल, ठीक है, एक बार रिबूट मार। ठीक है, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एचटीटीपी। टाइम लगाता हूँ। उसका होस्ट नहीं कर रहा, वीआईटी की होस्ट फाइल नहीं कर रहा, कुछ एंट्री है मतलब इसके अंदर। अच्छा, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट रीस्टार्ट लेमन एचटीटीपी अभी भी ले रहा है टाइम, देखिए दे भी रहा है, टाइम भी ले रहा है। अरे
काम करेगा टाइम ले रहा है। टाइम लगेगा। आ गया, ठीक है। ऐसे लिए इसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन क्वेश्चन ये कि एचटीटीपी स्टार्ट क्यों नहीं, बस क्यों रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये होस्ट हो गया आपका, ये सर्विसेज होंगी, कौन कौन सी सर्विस आप मॉनिटर कर रहे हो उस होस्ट में। ये होस्ट है और उनकी सर्विसेज है, ठीक है। ये होस्ट है, उनकी सर्विसेज है, ये होस्ट है, उनकी सर्विसेज है, ये होस्ट है, उनकी सर्विसेज है। सेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये करंट स्टेटस हो गया, ये सिस्टम हो गया, है ना। डाउन टाइम कितना है, रिपोर्ट निकालनी है, सब निकाल सकते हो। इवेंट लॉग, नोटिफिकेशन, इवेंट लॉग में करोगे क्लिक। ऐसा क्यों है यार? हाँ? ऐसा क्या कॉन्फ़िगर किया हमने? प्रोफाइल ऑर्डर किया ना, मैनुअल ऐसे बता दिया, ठीक है। क्या बच रहा हूँ? हाँ, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपी, ठीक है। नेम target.example.com, ठीक है। ये किसी होस्ट फाइल के अंदर जाएंगे हम। सबसे पहले इस मशीन का आईपी दे दिया मैंने, वीआई प्लेसमेंट होस्ट कर जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई target.example.com टारगेट, ठीक है। सेव करूँ, पिंग करूंगा, टारगेट तो 90 का आईपी आना चाहिए, आ रहा है। सिस्टम शीट या रीस्टार्ट एचटीटीपी ट्राई करें। ये पकड़ में कहाँ से आया? नहीं, सिस्टम शीट स्टेटस एचटीटीपी से। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ठीक है। अब एरर आ रही है, देखें एक बार, ठीक है भाई, क्लियर। ओके, ये तो हो गया हमारा, हमारी वेब पेज, लेकिन अभी आ नहीं रही है भाई। आ गई, ठीक है। इवेंट्स में जाता हूँ मैं, ये इवेंट्स आ रही है। रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हो, रिपोर्ट है नहीं, आप क्रिएट करो रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट और बनाओ रिपोर्ट और डाउनलोड करो, ठीक है। अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, सबका निकालना है। ऑल होस्ट ग्रुप कब से कब तक का, लास्ट 1 महीने का निकालना है, 1 वीक का निकालना है। किस में, एक्सेल में चाहिए कि सीएसवी में चाहिए कि जेसन में चाहिए? सपोज एक्सेलएस में चाहिए। अच्छा, ध्यान है,
तो ये क्या हो गया, एक्सेल नहीं है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए इसका ऐसा आ रहा ऑप्शन है ना। ठीक है चलो, जेसन, जेसन तुम्हारा जेसन लैंग्वेज नहीं होता फॉर्मेट जावा का, ओवरलोड होता है उसमें यार, जेसन नहीं है। ठीक है, ये जेसन, हेलो, बढ़िया दिन तो, ठीक है जी, क्लियर है। अरे वो डिफॉल्ट ले लिया तभी सब डाउन दिखा रहा है। इसने एचपी की कोई डिवाइस ले लिया, एक प्रिंटर ले लिया, एक विंडोज का मशीन ले लिया, ये सब डिलीट मारूंगा मैं भी, परेशान नहीं। देखो अब नेमन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है, ये उठ के कहाँ से आ रहे हैं सब चीज, etc नेमन conf.d के अंदर आप जाओगे, ls करोगे, ये है वो डिवाइस, एक प्रिंटर आ रहा है यहाँ पे, स्विच आ रहा है और एक विंडोज आ रहा है। ठीक है, तो प्रिंटर मैं डिलीट मारता हूँ यहाँ से, स्विच भी डिलीट मारता हूँ, विंडोज भी डिलीट मारता हूँ, सिस्टम ctl रीस्टार्ट नेमन, सब गायब हो जाएगा। रिफ्रेश करो आप, F5 से होता ना, हो जाएगा तो हाँ, ये अपने आप को दिखा रहा है बस, ये अपने आप को खुद को मॉनिटर कर रहा है ये, और ये इनकी सर्विसेज मॉनिटर कर रहा है। कैसा, वो तो टोटल प्रोसेस में आता है ना, ये टॉप कमांड बहुत छोटी चीज है। हाँ नहीं, ये टोटल प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है ना पूरे डिटेल, ये बहुत ही बड़े लेवल पे है, टॉप अप तो एक चीटी इसके सामने, इसमें बहुत सारी चीजें काउंट हो रही हैं। ठीक है, कुछ भी होगा तुरंत आ जाएगा अलर्ट। हाँ ऐड करना है, बिना ऐड करे कैसे हो जाएगा, वहाँ डिवाइस होनी चाहिए ना नेमन में, तभी। किसके अंदर ऐड करना है? और क्या, तभी तो शो होगा यहाँ पे, हवा में थोड़ी दिख जाएगा। ठीक है, अब हमें डिवाइस चाहिए मॉनिटर करने के लिए, हमें डिवाइस चाहिए कि नहीं मॉनिटर करने के लिए, तो हम देखो, अब क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास नेगियो सर्वर है ना, अब नेगियो सर्वर मॉनिटर करेगा बहुत सारे रिमोट मशीन को, करेगा कि नहीं, तो रिमोट मशीन और नेगियोस के बीच में किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, मतलब कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए, तो एजेंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं नेगियोस में। एक हो गया एसएनएमपी, दूसरा हो गया एनआरपी, तीसरा हो गया एनसीपी, चौथा हो गया एनएस क्लाइंट, पांचवा हो गया एनएस क्लाइंट, पांचवा हो गया डब्ल्यूएमआई, छठवां हो गया एपीआई, सातवां हो गया एसएसएच, आठवां हो गया एचटीटीपी, एपीआई में आ जाता है एचटीटीपी। ठीक है, इतने टाइप के एजेंट होते हैं भाई, समझे क्या नेगियोस में, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा ना आपका, वो यूज होगा सबसे ज्यादा एसएनएमपी, इसमें भी एसएनएमपी 70%, ये 70 का 75%, ये तुम्हारा 10%, 15%, ये 10%, एपीआई 10% क्यों, बहुत सारे वेंडर स्पेसिफिक डिवाइस होती हैं जैसे नेटएप, F5 लोड बैलेंसर है ना, इसके वेंडर होते हैं, तो ये वेंडर क्या करते हैं मॉनिटरिंग के लिए ना एपीआई देते हैं। ठीक है, एसएनएमपी समझते नहीं है, बोलते हैं एसएनएमपी सही नहीं है, पता है किस टाइप का डेटा देते हैं, तो लोग एपीआई देते हैं।
ठीक है जी, क्लियर है। हम यूज करेंगे अपने यहाँ SNMP क्योंकि हमारे पास कोई वेंडर तो नहीं है, कोई नेटवर्क वेंडर की डिवाइस वहाँ पर, तो हम यूज करेंगे SNMP और NRP। ठीक है, चलो ये SNMP और NRP कहाँ सेटअप होना चाहिए, नेगियोस में कि क्लाइंट में, रिमोट मशीन में, बिल्कुल रिमोट मशीन में। नेगियोस का काम है पोल करना, पोल करना, पोल करेगा किस वाया कैसे करेगा, SNMP NRP करेगा, रिस्पॉन्स तो इसको से रहना, तो इसके एंड पे होना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें डिवाइस को नेगियोस सर्वर पे ऐड करना है ना, डिवाइस को नेगियोस। अब हमको एजेंट इंस्टॉल करना है रिमोट मशीन पे, एनआरपी से स्टार्ट करेंगे। तो एनआरपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डॉक्यूमेंट है एनआरपी का। एनआरपी का कम्युनिकेशन नेगियोस से कैसे होता है, नेगियोस सर्वर है, रिमोट मशीन है, रिमोट है नहीं सोचो, रिमोट मशीन है, नेगियोस है। तो रिमोट मशीन पे को आपको एनआरपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एनआरपी के अंदर बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे। अब प्लगइन आएंगे कैसे, हवा में थोड़ी आ जाएंगे एनआरपी के अंदर, आपको नेगियोस प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा रिमोट मशीन पे। ठीक है, अब ये रिमोट मशीन और नेगियोस के बीच में एसएसएल हैंडशेक होगा वाया एनआरपी। कैसे होगा एसएसएल हैंडशेक, है ना, दिख रहा है कि नहीं सभी को, ये बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है, एसएसएल हैंडशेक हो रहा है। तो नेगियोस पोलिंग कर रहा है क्लाइंट मशीन को रिमोट मशीन पे, तीर का निशान बना है कि नहीं, तीर बना हुआ था एनआरपी की तरफ। ठीक है, पोल कर रहा है एनआरपी, नेगियोस ने पोल किया, भैया मेरे को चेक डिस्क का आउटपुट दो। एनआरपी पर कर रहा है, अच्छा चेक डिस्क का आउटपुट चाहिए आपको, एनआरपी अपने प्लगइन में जाएगा, चेक डिस्क का आउटपुट दिया, उस आउटपुट निकाला, नेगियोस ने अपने डैशबोर्ड में शो कर दिया। ठीक है, ऐसा होगा, राइट। हम्म, चलो ये सिंपल है, समझ में आ गया हमारे डायग्राम में। कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो बता सकते हो। एनआरपी केस में ऐसे यूज होता है, तो अगर दूसरा यूज करना चाहते हैं एसएनएमपी कर ऐसे जी। हाँ, ये एनआरपी की कॉन्फ़िग में असल हैंडशेक का ऑप्शन है, बस उसको कस्टमाइज करोगे, फिर एनआरपी को बोलना पड़ेगा भाई ऐसा मजा नहीं आ रहा, वो शायद दूसरा सोल्यूशन दे। ठीक है, ये है ना नेगियोस प्लगइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों, जब नेगियोस एनआरपी के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को ये आउटपुट चाहिए सर्विस का, तो एनआरपी प्लगइन देखेगा, और प्लगइन आएगा कहाँ से, एनआरपी में थोड़ी होता है, वो नेगियोस प्लगइन देगा एनआरपी को, प्लगइन को स्क्रिप्ट मतलब। ठीक है, तो हमें ये तो करना पड़ेगा डाउनलोड, राइट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, हम लेटेस्ट करेंगे, और ये तो पूरा पुराना है वो डॉक्यूमेंट, बहुत 2014-15 का है। हम यहाँ से सर्च मारते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, क्या क्या है देखते हैं, कहाँ चला गया, मैंने क्या ओपन किया था, भूल हाँ पीडीएफ में। ठीक है, नेगियोस प्लगइन ये है 2.2.1, मेरे को लेटेस्ट दे रहा है 2.2.1 ही है सर। नहीं 2.2 आ गया ना ऊपर यार, यही है यार, 2.2.1 ही है लेटेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये करेंगे। ठीक है, तो मैं डाउनलोड कैसे करूंगा इस मशीन पे, डब्ल्यू गेट कमांड से, पता है ना, ये बाइनरी है, डब्ल्यू गेट का आरपीएम ही नहीं है कह रहा है, तो यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस डब्ल्यू गेट
WGT हो गया, कोई ढूंढ लेंगे बेचारे। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। ये है बाइनरी। अभी तक आरपीएम इंस्टॉल करे थे यम से, राइट? अब है ना बाइनरी, यम केवल आरपीएम को समझता है, बाइनरी को इंस्टॉल करने का तरीका अलग है बिल्कुल। ठीक है, ये बाइनरी मिलती है आपको, ये बाइनरी को पहले मूव करो कहीं पे। मैंने कर दिया ओपीटी के अंदर, एसआरसी डायरेक्ट ओपीटी के अंदर। ठीक है, ओपीटी के अंदर जाऊंगा, ये है बाइनरी। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे को, tar स्पेस माइनस ZXBF, पता है ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कर दिया, ये डायरेक्टरी आ गई आपके सामने। अब ये डायरेक्टरी के अंदर जाओ। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, नहीं पता सपोज में वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल फाइल दिख रही है, हर एक बाइनरी के अंदर इंस्टॉल फाइल मिलेगी या कॉन्फ़िगर नाम की फाइल मिलेगी। उस फाइल को पढ़ो यार, इंस्टॉल कैसे करते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इंस्टॉल करना है ना, तो पहले आप वो जो एक्सट्रैक्ट किया और डायरेक्टरी के अंदर जाओ, उसके बाद ./configure चलाओ, उसके बाद मेक चलाओ, उसके बाद मेक इंस्टॉल चलाओ। ऐसे बाइनरी फाइल को इंस्टॉल करते हैं। ये कॉमन तरीका है दुनिया की किसी भी बाइनरी फाइल को सेटअप करने का। ./configure से कंपाइल होगा, तो मेक से रन होगा, और इंस्टॉल से इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। अब यार अब हमने क्या किया, अब हमें एक बार डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। ये किस तरीके से बोल रहा है, बोल रहे हैं डाउनलोड कर लो आप पैकेज, पैकेट डाउनलोड करने के बाद वही ./configure मेक इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, हम भी यही करते हैं। ये स्क्रिप्ट है ना, तभी तो ./ चलाओगे तुम। ./ मतलब है, ./ मतलब नहीं, मैं स्लैश डॉट थोड़ी लगा रहा हूँ, ./ लगा रहा हूँ। मतलब अब करंट जो फाइल है, जिस करंट लोकेशन पे, उस फाइल को डायरेक्ट किसी कमांड पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब इस फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन है ना, तभी तो एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूट होगी, रन होगी। किसी भी स्क्रिप्ट जब भी आप बनाते हो कोई, वो स्क्रिप्ट को आपको एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी, तभी तो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। एक स्क्रिप्ट है, मतलब फाइल इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी है, हो सकता है पर्ल पे लिखी हुई स्क्रिप्ट है, हो सकता है PHP पे लिखी हुई, हो सकता है जावा पे, हो सकता है शेल पे, हो सकता है पाइथन पे हो। ठीक है, इसको रन करने का फिर पाइथन स्पेस फाइल का नाम, पर्ल स्पेस फाइल का नाम। अगर आप ये देना नहीं है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है बिना कोई कमांड के, तो एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो, ./स्क्रिप्ट का नाम इंटर मारो, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये इंस्टॉल नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि आपके में सी नहीं है। सी कंपाइलर नहीं है, कंपाइल कैसे होगा? तो आपको जीसीसी का पैकेट डालना पड़ेगा। कौन सा पैकेट डालना पड़ेगा? yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस जीसीसी स्टार्ट। ठीक है, डीडी भी डाल दो। ये 2-3 दिन चलेगा। ठीक है, चला सकते हो मंडे को, हाँ? क्या 9 बजे आ जाना मैं नहीं खत्म कर दूंगा। अगले हफ्ते मैं किसी और को दूंगा, या फिर अभी नहीं खत्म तो नहीं होगा, कल का हो जाएगा ना, तो फिर सैटरडे होगा ना, सैटरडे आधे में खत्म कर दूंगा, अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर अगले हफ्ते का स्टूडेंट बनने हैं वो,
उसके अगले हफ्ते का ज्वाइन करने फिर लास्ट वाला ज्वाइन करने है ना, वो मैं ना आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ इंटरव्यू वो 15-20 दिन में गैप होगा, कम से कम तुम अपने आप को तैयार कर दो। जब लौट के आऊंगा तो कंफर्म कर ही लेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम ट्राई तो करो करो। ये प्लान मैं जा रहा हूँ 5 अक्टूबर को, मतलब चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ है? हो गया है। क्या क्या यही चला गया। इसकी जान निकल गई यार। नहीं वीएम की फालतू मेहनत की है इसमें। इसमें कुछ है करेक्ट, बिल्कुल नई बैच स्टार्ट करी तो उन्हीं को बताया। होस्ट नेम सीटीएल सेट एज होस्ट नेम रिमोट वन, ठीक है। ओके आईपी एशो 134.google.com हो रहा है। यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस जी60 स्टार जीलिब स्टार जीलिप्सी स्टार जीडी स्टार, एक मिनट, -5, ठीक है। ये तीनों कंपाइलर इसी की पार्ट है, जीसीसी के पार्ट है। क्या था आईपी? जल्दी कनेक्ट हो रहा 192.168.92.134 था। रिमोट है। अब इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे हम, कहाँ गया 2.1 W8 से डाउनलोड कर लेते हैं। W8 कमांड है, ये भी प्रॉब्लम है, ये डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। इंस्टॉल हो गया, ठीक है यार। अब हम एक काम करते हैं, डब्लू गेट का पैकेज भी और इंस्टॉल कर लेते हैं। डब्लू गेट बंद हो गया भाई। ठीक है, कंपाइल कर दिए ./configure से, ठीक। अब ./configure के बाद हम मेक कमांड चलाएंगे, उसके बाद मेक इंस्टॉल चलाएंगे। ये विंडोज की मशीन को ऑल्टर करेंगे यार।
iOS का भी API होता है। ये इंस्टॉल हो गया। यूएसआर लोकल नेगियोस के अंदर लिबएक्स, यहाँ पे पूरे प्लगइन आ गए क्लाइंट मशीन में, है ना। ये प्लगइन मतलब स्क्रिप्ट है, ठीक है, क्लियर। अब एनआरपी आपको डालना है, तो एनआरपी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर दिया यहाँ तक, राइट। अब बोल रहे हैं कि भैया आप यूजर क्रिएट करो एक, और उसके बाद उस यूजर को नेगियोस ग्रुप में ऐड कर दो एज अ सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। और यूएसआर लोकल नेगियोस जो डायरेक्टरी नहीं अभी हमने दिखाया ना, तो उसको ऑनर और ग्रुप नेगियोस सेट कर दो, ठीक है, कर देते हैं। अभी यहाँ पे ना इसी डायरेक्टरी का, ठीक है। तो यूजर ऐड स्पेस नेगियोस, बाय डिफॉल्ट ग्रुप भी बन गया होगा, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। तो यूजर मोड हाइफन ए हाइफन कैपिटल जी नेगियोस नेगियोस, ठीक है। अब ch ऑन नेगियोस डॉट नेगियोस स्लैश यूजर लोकल नेगियोस और लोकल नेगियोस नेगियोस हाइफन कैपिटल आर, ठीक है जी। अब आपको इंस्टॉल करना है ज़ाइनेट डी। एनआरपी क्या है कि एनआरपी आप डायरेक्ट एनआरपी प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते हो, इसमें आप एनआरपी प्रोटोकॉल को बैकएंड में यूज करते हो, फ्रंट एंड उसका ज़ाइनेट डी होता है। जितनी भी अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, फॉर एग्जांपल टेलनेट, ठीक है, एनआरपी, ऐसे और भी है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को हम डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं कर सकते, किसी के बैकएंड से यूज करते हैं, तो उसका फ्रंट एंड हमेशा ज़ाइनेट डी, ठीक है। तो आपको ज़ाइनेट डी का पैकेट डालना पड़ेगा, ये हम स्पेस इंस्टॉल स्पेस डी, क्या हो गया, ज़ाइनेट डी डाल दिया हमने पैकेज। पैकेज डालने के बाद अब आप एनआरपी इंस्टॉल करो। तो एनआरपी का लेटेस्ट वर्जन यही होगा, क्योंकि नहीं एनआरपी है। ये लेटेस्ट में ओपीडी के अंदर ये आ गया 3.2.1, है ना। तो कार स्पेस ZXPF एनआरपी एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने, एनआरपी के अंदर जाएंगे। अब इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, ये में थोड़ी चेंजेस, डॉट स्लैश कॉन्फ़िगर,
ठीक है। अब मेक ऑल चला दे, मेक ऑल चला रहे ना? नहीं, अच्छा मेक ऑल। अब उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले मेक इंस्टॉल चला दो आप, फिर मेक इंस्टॉल ग्रुप्स यूजर, ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर मेक इंस्टॉल कॉन्फ़िग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी कहाँ पे, यूएसआर लोकल नेगिव एडीसी के अंदर nrp.cfg, ठीक है। उसके बाद मेक इंस्टॉल एनएसडी सर्विस आ जाएगी इसकी, ठीक है, सर्विस आ गई इसकी एनआरपी नाम की। उसके बाद अब बनी सर्विस एक्चुअल में, सिस्टम डी यूज करें हम क्योंकि, ठीक है, ये है सर्विस। अब आप सिस्टम सीरियल रीस्टार्ट Zynet की सर्विस चला दो, ठीक। VITC Zynet के अंदर जाओगे, एनआरपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक, इनेबल करना है, ठीक है। नेगिव सर्वर का आईपी क्या है? ठीक है, ठीक है। अब
हो गया। अब आपको क्या करना है, अब डिवाइस को ऐड करना है, ठीक है। अब नेगेटिव सर्वर में अभी तो अपने एजेंट को इनेबल किया है, जो पोलिंग करेगा, जो नेगेटिव जो पोलिंग करेगा इस एजेंट को, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम नेगेटिव सर्वर पे जाते हैं, यहाँ पे, और दो ये है नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये command.cfg, content.cfg, localhost.cfg, time periods.cfg। command.cfg के अंदर पूरी कमांड आप बनाओगे कि नेगेटिव कौन सा कमांड फायर करेगा यहाँ, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले तो एटलीस्ट एनआरपी डिफाइन करना पड़ेगा कि वाया एनआरपी फायर करेगा, राइट। तो command.cfg में जाओ, एक लाइन ऐड करो एज इट -c होता है। ये आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट कमांड है, ये वेरिएबल है यहाँ पे, हम आर्ग्यूमेंट वहां डिफाइन करेंगे ना, चेक अंडरस्कोर डिस्क, चेक अंडरस्कोर एचटीटीपी, वो आर्ग्यूमेंट है। होस्ट है मतलब किस मशीन को मॉनिटर करना, उसका आईपी। -c आते एक बार देख लेता हूँ मैं, यहाँ लिखा होगा है ना, देखिए क्या डिफाइन करेंगे हम, -c, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट। ये आपने command.c डिफाइन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब आप एक काम करो, local.c दिख रहा है ना, इसमें होस्ट भी है, सर्विस भी है, ये सर्विस, तो दो अलग अलग फाइल बना दो, होस्ट की फाइल बना दो, एक सर्विस की बना दो, क्या बोलते हो। ऐसा में कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। और ये फाइल को डिलीट मारे, cp स्पेस लोकल होस्ट host.cfg, cp लोकल होस्ट service.cfg, ठीक है, और मार दो होस्ट ग्रुप, एक होस्ट ग्रुप बना दिया, उसके अंदर पूरे होस्ट को ऐड कर दिया। ये नीचे सर्विस का ऑप्शन है, तो सर्विस वाला डिलीट मार दो, राइट। क्या हो गया, समझ में आ रहा है तुमको, किसके नहीं आ रहा, सर्विस की तो अलग फाइल बनाई है तुमने, फिर नीचे डिलीट मार दो, होस्ट होस्ट में रहेगा, सर्विस सर्विस में रहेगा, सर्विस में जाओ, ये होस्ट की एंट्री उड़ा दिया, क्लियर है, सेव कर दो। अब जाओ होस्ट के अंदर, एक नई मशीन ऐड करनी है मेरे को, ठीक है। मशीन का आईपी क्या है, 134, नहीं रिमोट मशीन है, ठीक है। यहाँ उस मशीन को ऐड करो, कैसे, 1 2 3 4 5 6 लाइन कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, होस्ट का नाम कुछ भी रखो, रिमोट वन रख दो, एलियास नेम भी रिमोट वन रख दो, वेब एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। नहीं कुछ भी रख सकते हो, वो ये डिस्प्ले होगा एलियास नेम, आइडिया के लिए काई की एप्लीकेशन है ना, और यूज लिरिक्स यूज करो, ठीक है। लिरिक्स मतलब होस्ट ग्रुप का ये है, होस्ट ग्रुप नेम है।
अब होस्ट ग्रुप नेम में ऑलरेडी एक मशीन ऐड है, लोकल होस्ट, ये वाली ऊपर वाली, ये भी मशीन ऐड कर देता हूँ मैं, क्या बोलते हो? कॉमा लगाया, ऐड कर, ये हटा दो, ये फालतू लिखा है कमेंट, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है ना? ठीक है जी, वीडियो चल रही है कि नहीं? चल रही है ना? ठीक है, एक तो ये तो होस्ट की एंट्री हो गई, अब सर्विस की करें एंट्री। सर्विस में ऑलरेडी ये सर्विस डिफाइंड है, राइट? तो हम पिंग की लगा दें इसमें भी, 3 और 5 और 6, 6 लाइन कॉपी करो, यहाँ क्या नाम है, लोकल सर्विस, ये सर्विस ग्रुप का नाम है, ये सर्विस ग्रुप का नाम है, ठीक है। चेक पिंग, चलो चलेगा। अब ये पार्टीशन, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 6, ये देखो, ये मशीन अपने आप को मॉनिटर कर रही है, राइट? तो इसको तो एनआरपी की जरूरत है नहीं, एनआरपी तो हम रिमोट मशीन के लिए यूज करेंगे, राइट? है ना? तो यहाँ पे ये रिमोट मशीन नहीं है, इसलिए मैं लगाऊंगा, ये रिमोट मशीन है इसलिए लगाऊंगा चेक अंडरस्कोर एनआरपी यहाँ, और एक्सक्लेमेशन कि वाया चेक अंडरस्कोर एनआरपी की ये कॉल करेगी इसको, और चेक लोकल डिस्क, वहां पे क्या डिफाइन है इसका नाम, ये देखना पड़ेगा मशीन में, यूएसआर लोकल नेगियो ईटीसी एनआरपी डॉट, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एनआरपी की, यहाँ पे जाता हूँ, ये है इसकी मॉनिटरिंग, डिस्क नहीं दिख रहा है, नहीं, चेक चेक अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर डिस्क, और क्या है, और क्या है, डीएफ स्पेस हाइफन एच, एक रूट पार्टीशन हो गया, एक बूट पार्टीशन हो गया, राइट? रूट पार्टीशन ये, चेक अंडरस्कोर रूट डिस्क, चेक अंडरस्कोर बूट डिस्क, रूट डिस्क का नाम क्या है, स्लैश देव पार्टीशन, पी फॉर पार्टीशन, ये पार्टीशन का पाथ दे दिया मैंने, वार्निंग, मतलब 20% 80% जब यूज होगा पूरा का पूरा, तो वार्निंग अलर्ट आएगा डिस्क, और 10% जब बचेगा, नहीं, जब 20% बचेगा तो वार्निंग, जब 10% बचेगा तो क्रिटिकल अलर्ट, ठीक है। सेम इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे एस डी वन है, ठीक है जी। तो सेव करो इसको मैं, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एनआरपी, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे लिखा है मैंने रूट डिस्क, क्या लिखा वहां पे, सेम 6 लाइन कॉपी करता हूँ, चेक, हाँ, तो क्या होगा, 2 पार्टीशन है ना इसके, एक रूट और एक ग्रुप पार्टीशन, ठीक है। सेव करूँ, हाँ, सही पकड़ा, ठीक है। सेव करूँ, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नैमन, अब नैमन में जाते हैं, हम देखते हैं वो सर्विस आई कि नहीं,
कहाँ गया नमन? देखते हैं, पहले होस्ट देखते हैं दूसरा होस्ट आया कि नहीं। आ तो गया, रिमोट वन पेंडिंग, यहाँ से नाउ कर दो, आ जाएगा जल्दी, आप आ जाएगा, आ गया। सर्विस में जाओ, देखो ये आ गए, लेकिन अभी सर्विस इसकी पेंडिंग है राइट, लेकिन बूट आ रहा है, बूट आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ, रूट नहीं आ रहा, रूट पार्टीशन नहीं आ रहा, क्यों? ऐसा हैंड चेक नहीं हो रहा, एनआरपी फेल हो रहा, क्यों? यूज आर लोकल लैंग्वेज, नहीं सॉरी, slash use our local language, lib execute check underscore disk minus h 192.168.92.134 hyphen c check, नहीं क्या था, check underscore root underscore disk, कुछ गलत हो गया। ओके ये सॉरी गलत कर दिया, ये पूरी लाइन कॉपी करूंगा मैं। हाँ आउटपुट तो सही आ रहा है, यहाँ क्या गलती कर दिया हमने, सर्विस में जाता हूँ, चेक अंडरस्कोर आरपी है, ठीक है, check root disk warning of critical, ओ यहाँ डिफाइन नहीं किया रिमोट